इंसान भी बहुत खूबसूरत थे, दिल भी उनका बहुत अच्छा था और उन्होंने एक दफ़ा मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था अपनी ज़ाती फ़िल्म में एज़ हीरोइन कास्ट करके। तो मुझे अच्छा लगा कि आज मैं उनकी बरसी में यहाँ मौजूद, क्योंकि वो इतने अजीम शख्स थे कि देखती आँखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। यकीन जाने तारक अजीज़ साहब एक यूनिवर्सिटी का नाम, तारक अजीज़ एक सदी का नाम, तारक अजीज़ एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए लाइब्रेरी की हैसियत है। माशाल्लाह से हर साल की तरह इस साल भी आगा कैसा साहब हमारे दोस्त हैं जो वो बरसी मनाते हैं और साथ में मिसेस तारिक अजीज़ जो भाभी हमारी बहन की तरह हैं। तारक अजीज़ साहब थे ना, उन्होंने जितना पाकिस्तान के लिए कर दिया ना, मेरा ख्याल है कोई बंदा नहीं कर सका। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना खालिद और आज मैं मौजूद हूं हमारा आर्ट काउंसिल और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत प्यारी लिविंग लेजेंड मैडम मुमताज़ मौजूद हैं और तारक अजीज़ साहब की बरसी के मौके पे आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आज आप तारक अजीज़ साहब की बरसी के मौके पे मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए जी, उनके बारे में तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। वो इतने बड़े इंसान थे, इतनी बड़ी शख्सियत थे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इंसान भी बहुत खूबसूरत थे, दिल भी उनका बहुत अच्छा था और उन्होंने एक दफ़ा मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था अपनी ज़ाती फ़िल्म में एज़ हीरोइन कास्ट करके। तो मुझे अच्छा लगा कि आज मैं उनकी बरसी में यहाँ मौजूद हूँ। मैम बहुत खुशी हुई, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। बहुत कंफ्यूज भी हूँ और कोई गलती हो जाए एज ए जूनियर एज ए स्टूडेंट तो मुझे प्लीज़ सॉरी फॉर डैट। और आज आप मौजूद हैं तारक अजीज़ साहब की बरसी के मौके पर, तो क्या कहना चाहेंगी? तारिक अजीज़ साहब के साथ एक बहुत पुरानी एसोसिएशन थी। तारिक अजीज़ साहब के लिए छोटा मुंह बड़ी बात है, जैसा कि मैंने स्टेज पे भी कहा, क्योंकि वो इतने अजीम शख्स थे कि देखती आँखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। और ये नीलाम घर उन दिनों किया करते थे जिन दिनों मेरे भाईजान आज़म खुर्शीद साहब यहाँ जनरल मैनेजर हुआ करते थे। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि तारिक साहब भी मुझे, जिस तरह मैं आज़म खुर्शीद की छोटी बहन थी, वो भी मुझे अपनी बहन समझते थे। मेरे लिए इससे बड़ा ऑनर और कोई नहीं है कि मुझे तारिक अजीज़ साहब जैसे बंदे ने अपनी बहन कहा। तारक अजीज़ साहब के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, वो हमारे उस्तादों में से थे और हमने उनको सुन सुन के सीखा। और यकीन जाने तारक अजीज़ साहब एक यूनिवर्सिटी का नाम, तारक अजीज़ एक सदी का नाम, तारक अजीज़ एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए लाइब्रेरी की हैसियत है। जब भी हमें कभी ज़रूरत महसूस होती है तो हम उनके प्रोग्राम्स जो है ना वो देखते हैं और उनको सुनते हैं। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम होगा मैंने इस्लाम पाकिस्तान के नाम से एक उनकी याद में प्रोग्राम किया। 12 प्रोग्राम हमारे टेलीविज़न से ऑन एयर हुए और लोगों की बड़ी तादाद ने पसंद किया। गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफ़ान में सब लोग आए और हॉल पैक होता था। तो ये मैं समझता हूँ मेरी वजह से नहीं, तारक अजीज़ साहब की मोहब्बत में लोग। एग्जैक्टली सर, और हमारी विश है कि आप ये इस्लाम पाकिस्तान का जो सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इंशाल्लाह जल्द कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो ज़रूर उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके चैनल को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मेरी एक विश है कि वो तारिक अजीज़ साहब जो स्पेसिफिक लाइंस बोला करते थे वो आप अपने मुंह से बोलें, उनको ट्रिब्यूट दें। वो कहा करते थे, इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आँखों सुनते कानों तारक अजीज़ का सलाम पहुँचे, आने वाले मौसस मेहमानों को खुश आमदीद। माशाल्लाह से हर साल की तरह इस साल भी आगा कैसा साहब हमारे दोस्त हैं जो वो बरसी मनाते हैं और साथ में मिसेस तारिक अजीज़ जो भाभी हमारी बहन की तरह हैं। मैं तो सिर्फ तारिक अजीज़ साहब के लिए यही कहूँगा कि चाहे सियासत हो या शोबिज़, वो दोनों में लेजेंड और दोनों में मैं समझता हूँ जो उनकी काबिलियत और जहानत थी कि दोनों में वो बड़े मकबूल थे। और मुझे वो दिन याद आ रहा है जब पीपल्स पार्टी की का दौर हुकूमत था, उस वक्त एक फ़िल्म लगी थी परवेज़ मलिक साहब की, सौगात। तो जब तारिक अजीज़ साहब उसमें स्क्रीन पर आते थे तो वो एक डायलॉग बोलते थे आके कोठे पे तवाइफ के, कहते फिरदौस भाई कल तुम्हारा कलाम सुना है, बाखदा खूब कहती हूँ। जब ये डायलॉग बोलते थे तो पब्लिक की आवाज़ आती थी, जी ये भुट्टू। तो यानी कि ये इतने मशहूर थे कि सौगात पाकिस्तान में जिस पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ सिनेमा पर लगी थी, उनकी जिस वक्त एंट्री तारिक अजीज़ साहब की होती थी तो जी भुट्टू की सारी आवाज़ होती थी। बहरहाल तारिक अजीज़ साहब अपने दौर के एक बहुत बड़े एंकर रहे हैं और मैं समझता हूँ वो एक स्टार भी बहुत अच्छे थे, सियासतदान भी बहुत अच्छे थे और इंसान इतने अच्छे थे कि
कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने मरने से पहले लिख के अपनी वाइफ को दे दिया था कि मेरी आंखें जो हैं वो किसी को दे दी जाएं और जो जायदाद जितनी मेरी है वो पाकिस्तान ट्रस्ट को दे दी है। इसी तरह क्या होगा कि मरने से पहले कोई अपने को, बहरहाल वो एक अजीम इंसान था। देखिए तारक अजीज़ साहब, अभी मैंने अंदर भी यही कहा था कि एक अहद का नाम है। तारक जो अजीज़ साहब थे ना, उन्होंने जितना पाकिस्तान के लिए कर दिया ना, मेरा ख्याल है कोई बंदा नहीं कर सका और दूसरा तारक अजीज़ कोई पैदा नहीं हो सकता। अभी अंदर बात एक हो रही थी कि उनके नाम पे कोई डिस्पेंसरी खोलो, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना बड़ा वो इंसान था उसके नाम पर एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल होना चाहिए उनके नाम पे, जो ताज ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी हमारी सारी ज़िंदगी लोगों की भी वो कायम दायम रहे, उनके नाम पर हॉस्पिटल होना चाहिए। डिस्पेंसरी होना क्या, वो एक्टर नहीं था, वो डिस्पेंसरी वाला इंसान नहीं था, बहुत बड़ा इंसान। एक यूनिवर्सिटी उनके नाम पर होनी चाहिए, तारक अजीज़ साहब के नाम पर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो मेरा यही ख्याल है कि वो जितने बड़े इंसान हैं उतना उनको हमें भी, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, तो अब हमें भी तो उनको देना चाहिए ना। एग्जैक्टली सर, यू आर 100% राइट हियर, आई एग्री विद यू कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि तारक अजीज़ साहब को ये रिवॉर्ड, ये ऑनर दिया जाए और वो रियली इस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं कि उनके नाम पे कोई यूनिवर्सिटी, कोई रोड, कोई हॉस्पिटल या कुछ ऐसी जो है हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो बिल्ड की जाए जिसको आने वाली नस्लें हमेशा याद रखें अच्छे अल्फाज में, और वो रियली डिज़र्व करते हैं। वो एक अकेडमी थी, अल्लाह ताला उनका जन्नतों में घर करे। सर थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह ताला आप जैसे लिविंग लेजेंडरीज का साया हमारी सर पे सलामत रखे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर giving us time. Thank you very much.